नमस्कार, आप देख रहे हैं एलटीवी और मैं हूं आपका दोस्त लोकेश टंडन। इस वक्त एक गीत सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, किस्सा यूपी का। लेकिन ये गीत किसने लिखा है और किसने गाया है, आज उन्हीं से हम आपको मिलाने आए हैं। मेरे साथ मौजूद है कोमल रस्तोगी जी। कोमल जी, बहुत बहुत स्वागत है एलटीवी पर। सभी को प्रणाम। कोमल जी, एक गाना आपका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किस्सा यूपी का। तो उस गाने के अंदर आपने भाजपा की काफी तारीफें की हैं, जबकि विपक्ष पर आपने जमकर निशाना साधा है। देखिए, मैंने भाजपा की प्रशंसा नहीं की। अगर आप राष्ट्र के हित की नजर से देखेंगे तो मैंने राष्ट्र के हित की बात कही है इस समय के बाद। नहीं, उसमें मैंने जब देखा है तो गाना सुना भी है मैंने, पूरा गीत को। आपने कहीं अखिलेश और मायावती को निशाना साधा है, तो कहीं कांग्रेस पे भी साधा है, तो वहीं आपने जयंत चौधरी को भी नहीं बख्शा। देखिए, अच्छा काम करने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए। तो अगर योगी जी और मोदी जी मिलकर देश के और प्रदेश के लिए अच्छा काम करें तो निश्चित तौर पर मुझे भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और वही मैंने किया है। अच्छा, आपने अखिलेश बुआ के बारे में चर्चाएं की है गाने में, क्या वो चर्चाएं, मैं आपसे 2 लाइन इस गाने की जरूर सुनना चाहूंगा, और ये चर्चाएं क्यों की है आपने? देखिए, पहले वो 2 पंक्तियां आपको सुना देती हूँ कि बुआ और बबुआ बन बैठे थे चुनाव के साथी। बुआ और बबुआ बन बैठे थे चुनाव के साथी। जाने क्यों अब याद बुआ, जाने क्यों बबुआ को याद अब, जाने क्यों बबुआ को याद बुआ के अब नहीं आती किस्सा यूपी का। देखिए, बुआ और बबुआ का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं कि पिछले चुनाव में ये दोनों एक साथ थे, और इस चुनाव में दोनों बहुत दूर दूर हैं, अपना अपना रास्ता बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि क्या चुनाव आते ही हर बार ये लोग समीकरण क्यों बदलने की कोशिश करते हैं? जी, लेकिन यही मैं बात करता हूँ 2 लड़कों की जोड़ी की, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। आपने तो जयंत चौधरी को भी नहीं बख्शा। देखिए, 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी बन चुकी यूपी में और उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस बार ये 2 लड़कों की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, कोई गुल खिला पाएगी भी या नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जयंत जी की विचारधारा अगर हम देखें तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई है। अगर वो अपनी विचारधारा पे अडिग रहते हुए अपने अस्तित्व को लेकर स्वयं आगे बढ़ते, बेशक धीरे बढ़ते पर अकेले बढ़ते, तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। तो क्या अखिलेश की साइकिल और जयंत का नल इस बार यूपी के खेतों में पानी ला पाएगा? बिल्कुल नहीं ला पाएगा, क्योंकि उनकी सरकार बनने की कोई गुंजाइश ही मुझे नहीं दिख रही। तो क्या कहते हैं फिर? वहीं आपने हाथ की बात की, हाथ मलने वाली कुछ लाइनें थी, वो क्या लाइनें थी? कि हाथ मलेगा हाथों को फिर हाथ न कुछ आएगा, हाथ मलेगा हाथों को फिर हाथ न कुछ आएगा, और घर घर कमल खिलेगा फिर से भगवा लहराएगा किस्सा यूपी का। तो क्यों हाथ 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 क्यों मलेगा? हाथ नहीं आएगा क्या यूपी में? देखिए, हाथ का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने एक लंबे समय तक देश में और प्रदेश में शासन की बागडोर संभाली, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया ये जनता बहुत अच्छी तरह जान चुकी है, और अब जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद है भी नहीं। तो वही छोटे चौधरी के बारे में आपने कहा कि वोटों को भी टोटे पड़ जाएंगे उन्हें, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई जो पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो छोटे चौधरी प्लस अखिलेश यादव दोनों के साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी खूबी कहें या उनका एक अपना रास्ता कहें, वो हर चुनाव में एक नया साथी पकड़ लाते हैं। और अब तक का आकलन मेरा नहीं, जो जन साधारण है उनका ये कहता है कि जब वो राहुल जी के साथ आए कांग्रेस नहीं बची, माया जी के साथ रहे, मायावती जी का भी कुछ नहीं हो पाया। तो अब ये क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसके अस्तित्व को समाप्त नहीं करेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी स्वयं हावी रहना चाहेगी उनकी पार्टी पर, और जयंत जी आगे जाके जो है कहीं ना कहीं बात बिगड़ेगी, ये मेरा विश्वास है। तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के, वो और जयंत चौधरी मिलके यूपी में सरकार बना रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे वो विपक्ष बनाने के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार तो वो नहीं बनाएगी, क्योंकि जनसाधारण का जो मत है वो राष्ट्रहित में आज भी भाजपा के साथ है। लेकिन अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो दोबारा सपा को लाना चाहती है, गठबंधन को लाना चाहती है, लेकिन जो यूपी सरकार है
अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ उनसे परेशान है, यहाँ की जनता तो बदलना चाहती है जनता यहाँ की उनको। देखिए, जनता परेशान नहीं है, अखिलेश जी स्वयं परेशान है, क्योंकि वो स्वयं इतने त्रस्त हो चुके हैं योगी जी के सुशासन की वजह से। उनकी पार्टी ने जितने भी अपराधियों को या जितने भी कहें कि दागियों को टिकट दिया है, तो योगी जी का जो एक सुशासन और उनका व्यक्तित्व है वो अखिलेश जी पर भारी पड़ रहा है। अच्छा, मैं एक अभी अखिलेश यादव का प्रचार चल रहा है गली गली, तो मैं एक सुन रहा था उनका प्रचार में, एक नारा उन्होंने दिया है कि गलती से जनता ने मिस्टेक की लेकिन दोबारा लाएंगे वो अखिलेश को, कुछ इस तरह से कोई नारा था उनका। तो क्या वास्तव में दोबारा अखिलेश को ला रही है? जनता ने गलती कर दी थी क्या? नहीं, जनता ने कोई गलती नहीं की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह के दंगे, जिस तरह की अव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में झेली, तो क्योंकि जनसाधारण, देखिए मैं साधारण जनता से आती हूँ और जनता की राय के बाद ही मेरा मन बना कि मैं कुछ लिखूं और जनता के मन की बात आगे पहुंचाऊं, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी के वापसी की कोई गुंजाइश है। तो कोमल जी, बात अगर मैं योगी आदित्यनाथ की करूं, मैं बाबा की बात करूं, क्योंकि बाबा के नाम से विश्वविख्यात है योगी आदित्यनाथ, अगर मैं उनकी बात करूं तो क्यों उनकी सरकार आएगी? ऐसा क्या उन्होंने जनता के लिए किया और क्या करेगी आगे जाके अगर सरकार आ भी गई उनकी? तो देखिए, सबसे पहले सुशासन है ना, क्योंकि जिस तरह की सुव्यवस्था योगी सरकार और मोदी जी के राज्य में उनके आने के बाद हमें मिली, ऐसा पहले नहीं देखा गया। दूसरी बात, आज बेटियां सुरक्षित हैं। बेशक प्रियंका जी ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कांग्रेस ने भी वर्षों तक राज्य किया और उनके जो राज्य के समय में भी बेटियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज हम महिलाएं, हमारी बच्चियां स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी बात, कोरोना काल में अगर जो राशन का वितरण जिस तरह किया गया, हर किसी की देखभाल की व्यवस्था की गई, तो उसके कारण जनता के मन में कहीं ना कहीं वो एक भाव है कि एक पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह उन्होंने हम सबकी देखभाल की। इसीलिए हमारा मत इस बार भी योगी जी के लिए। चलिए, आपने प्रियंका गांधी वोटरा की बात की है कि भाई उनका जो सरकार थी, उनका राज जो था वो 70 साल रहा, लेकिन वो अब ये कहती हैं कि योगी जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब प्रियंका गांधी की सरकार आएगी प्रदेश में, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को स्कूटी देने की बात भी कह रही है वो। देखिए, प्रियंका जी के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रियंका जी स्वयं अपने परिवार में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। प्रियंका जी किसी भी महिला के लिए क्या सहारा बनेंगी? अपने परिवार में वो अपने भाई राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हैं, ऐसा जनसाधारण का मानना है कि अगर प्रियंका जी कांग्रेस में राहुल जी की जगह होती तो वो पार्टी को बहुत आगे ले जाती, लेकिन उनकी पार्टी में उन्हें स्वयं वो स्थान नहीं मिल पा रहा, वो बाकी किसी महिला को क्या आगे बढ़ाएंगी? तो क्या राहुल जी समझदार नहीं है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन राहुल जी के विषय में जो जनसाधारण की राय है उसे सभी अच्छी तरह जानते हैं। क्या कहती है जनता राहुल जी के बारे में? देखिए, कांग्रेस की जो नैया है वो डुबोने में राहुल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब तो कांग्रेस की नाव, वो उसकी जो ड्राइव है अब तो खुद प्रियंका गांधी कर रही है, प्रियंका गांधी ने संभाल लिया उसका हैंडल अब तो। देखिए, वो तो पिछले चुनाव में भी आई थी और पिछले चुनाव में एक दो पंक्ति मुझे याद आ रही है जो मैंने कुछ लिखा था कि मंदिर मंदिर टेका माथा करके गंगा यात्रा, और राहुल जी की नैया खेने आई प्रियंका वाड्रा। ये नैया खेने आई जरूर थी, लेकिन हर चुनाव के बाद ये लुप्त हो जाती हैं और केवल चुनाव में ही दिखाई देती हैं, और ऐसा इस बार भी होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से मैराथन करा रही है, महिलाओं को अपने साथ ले रही है प्रियंका गांधी, और वो अभी आपने बताया था कि नारा दिया है लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, उसको लेके उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है, जगह जगह वो मैराथन करा रही है, महिलाओं को आरक्षण की बात वो कर रही है, नौकरी की बात कर रही है, तमाम वो जो चीजें हैं, जो लाभ है वो देने की बात कर रही है महिलाओं को। तो फिर तो महिलाओं को जाना चाहिए उनके साथ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी नारी हो या महिला हो, परिवार के बिना पुरुष के साथ ही उसका जीवन है, वो चाहे किसी भी संबंध के रूप में हम पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करें। हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं, पहले तो हमें ये तय करना है, क्या पुरुष समाज से हमारी लड़ाई है? नहीं, हम महिलाओं की लड़ाई अपने आप से है, क्योंकि हम अपने घेरे से, अपने दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि केवल और केवल पुरुषों की वजह से हम समाज में काम नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। महिलाओं को परेशान करने वाली अधिकतम महिलाएं ही होती हैं और उन्हीं के कारण महिलाएं सामाजिक क्षेत्रों में भी जाके काम करने से कतराती हैं। तो ये कहना कि महिलाएं प्रियंका जी के साथ हैं, वो भीड़ बेशक दिखाई दे रही होगी, लेकिन धरातल पे सच्चाई कुछ और है। ये बताएं, चलिए मैं अब आखिरी सवाल पर आ जाता हूँ। भैया, आपने सब विपक्ष के बारे में बता ही दिया, लेकिन अब
अगर मैं जो संकल्प पत्र अपना घोषित किया है अभी भाजपा ने, तो कुछ समझ में आया आपके? क्या अच्छा लगा आपको उसके अंदर? देखिए, एक तो योगी जी ने संकल्प पत्र में जो स्कूटी और टैबलेट की बात की है ना, वो बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि मेधावी छात्रों को टैबलेट देना और विद्यालय जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही, क्योंकि गांव में दूर दराज में कई बार ये सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं और इस वजह से बच्चियों की पढ़ाइयां छूट जाती हैं। लेकिन ये एक सराहनीय कदम है। उसके अतिरिक्त योगी जी का जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो एक नींव रखी है आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए, उस पर बहुत बहुत बुलंद इमारत खड़ी होगी और यूपी वास्तव में उपयोगी, योगी जी के उपयोगी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। कोमल जी, ये तो रही मेरी राजनीतिक बातें आपसे, लेकिन अगर अब आपकी कवि होने की बात करूं, तो कैसे आपके माइंड में एक राजनीतिक पार्टी को लेकर जो आपने कि इतना बड़ा जो गीत लिखा है, जो लगातार वायरल हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग उसको कमेंट भी उस पर कर रहे हैं तरह तरह के, तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही उस गीत को देख रहा है और उस पर कमेंट चल रहे हैं लगातार, वो जो गीत है वो चर्चाओं में आपका, तो कैसे आपके माइंड में ये सब चीजें आई थी? देखिए, क्या होता है कि जन साधारण में हम कवि हैं, हम समाज में आते जाते हैं, बीच में सभी लोगों से संपर्क बनता है, तो कहीं कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चीजें दिमाग में आई, लोगों ने कुछ बातें की, तो मन में एक भाव आया कि क्यों ना जो है एक छोटा सा गीत रचकर अपनी बात भी मैं समाज तक पहुंचाऊं। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी। कोमल रस्तोगी जी हैं, जो एक कवियत्री हैं, जाना माना चेहरा है कोमल रस्तोगी जी, लेकिन जो उन्होंने गीत गाया है किस्सा यूपी का, अब उस जो गीत ने उस गीत ने कोमल रस्तोगी जी की जो पहचान है उस पर 4 चांद लगा दिए हैं। मेरे जो सावन के साथ लोकेश टंडन, LTV।